Hello everyone, welcome to the channel Agriculum. Today we will start the first lecture of Agriculture Heritage and the topics are Introduction of Indian Heritage, Objective, Ancient Agriculture Practices. So, firstly we will talk about the introduction of Indian Agriculture Heritage. Agriculture heritage होता क्या है? Agriculture heritage denotes the values and traditional practices adopted in ancient India. जो भी ancient India हिस्ट्री से चलते आ रही है चीज़ें, बहुत पहले हमारे परदादा दादा ने कर रखी है वो प्रैक्टिसेस, और वो जनरेशन बाय जनरेशन आगे बढ़ रही है, विच आर मोर रिलेवेंट फॉर प्रेजेंट डे सिस्टम, और आज हम उसका इस्तेमाल करके एग्रीकल्चर अच्छे से अच्छा कर सकते हैं. History denotes the continuous record of past events, whereas heritage indicates the inherited values carried from one generation to other generation. So, हेरिटेज का मीनिंग है कि कोई एक ऐसी जगह जहाँ आपको कंसिडर्ड किया जाए, आपके एंसेस्टर की ज़मीन है या फील्ड है, तो और आपको वो हिरासत में उनकी मिली हुई है, वो पहले वो काम करते थे वहाँ पे, फिर अब आप काम कर रहे हो, फिर आप आगे जाकर आपका बेटा काम करेगा, इस तरीके से. तो हेरिटेज इसको बोलते हैं. एंड एग्रीकल्चर का डेफिनेशन ये है कि जिस फील्ड पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, क्रॉप लगा रहे हो, कोई भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हो, उस प्रोसेस को एग्रीकल्चर बोलते हैं. एंड हेरिटेज आपका यही हो गया कि जो भी आपके ज़मीन है और कुछ भी जो आपके पास्ट एंसेस्टर से आपको मिली हुई है. अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स. To increase awareness of rich heritage of Indian agriculture, which is unique than any other civilization. So, Indian हेरिटेज, एग्रीकल्चर हेरिटेज का यही मीनिंग है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाना उनके बारे में, एंशिएंट एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना, उसकी नॉलेज गेन करना, फिर उसको मॉडर्न आज के ज़माने में इम्प्लीमेंट करना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी ईल्ड को बढ़ा सके. और अब तो बहुत सारे टेक्निक्स के भी यूज़ होते हैं, मॉडर्न टेक्निक्स आ गए हैं अब, जैसे कि जीएमओज हो गए, बहुत सारे इम्प्लीमेंट्स टूल्स वगैरह. द सेकेंड पॉइंट इज टू इम्प्लांट अ सेंस ऑफ प्राइड अमंग द पीपल, particularly agriculture student, as our agriculture has sustainable practices for generation. आजकल के जितने भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करना है इसके बारे में कि एग्रीकल्चर कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है हमारे लिए और हमारे कंट्री के लिए. एग्रीकल्चर एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्कोप है. एग्रीकल्चर में हम सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस करते हैं जिससे कि हमारा नेचर बना रहे अच्छे से, सॉइल हेल्थ सही रहे, सॉइल मॉइस्चर मेंटेन रहे, एक्सेट्रा, और ये जनरेशन बाय जनरेशन चलते रहे. The third point is to stimulate scientific research based on traditional technology. ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज़ के बेसिस पे साइंटिफिक रिसर्च भी होती रहे. अब हम देखेंगे एंशिएंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. In many regions of the world, modern mechanized farming has mostly displaced the traditional farming practices. आजकल के बहुत सारे वर्ल्ड के रीजन्स में देखा जा रहा है कि जो मॉडर्न फार्मिंग है उन्होंने ट्रेडिशनल फार्मिंग को पीछे छोड़ दिया है. The domestication of plants and animals, as well as creation and dissemination of methods for raising them in a productive manner, all are documented in the history of agriculture. The first one is agroforestry. So, ये एक लैंड यूज़ मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें कि हम ट्रीज शॉप्स को एक जगह ग्रो कराते हैं, कोई भी पास्चर लैंड में, कोई भी खाली फील्ड पे. द सेकेंड वन इज़ क्रॉप रोटेशन. क्रॉप रोटेशन में हम जनरली डिफरेंट क्रॉप्स प्लांट करते हैं एक के बाद एक सीज़न में, जैसे हमने एक प्लांट करा क्रॉप, दूसरे सीज़न में हमने दूसरी प्लांट क्रॉप करी एक सेम फील्ड में, टू इम्प्रूव द सॉइल हेल्थ, न्यूट्रिएंट, पेस्ट, वीड डिजीज़ वगैरह कम लग सके.
फॉर एग्जांपल हमने कोई प्लांट ग्रो कराया एक फील्ड में जो नाइट्रोजन फिक्स करता है सॉइल में, देन अगले सीजन में हम ऐसा प्लांट लगा सकते हैं जो उस नाइट्रोजन को यूज़ करे, यूटिलाइज करे। फिर उसके नेक्स्ट सीजन में हम अलग प्लांट ग्रो कराएंगे। इस तरीके से ये प्रोसेस चलता है। थर्ड वन इज इंटरक्रॉपिंग। इसमें ग्रो करते हैं हम 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप सेम फील्ड में और सेम टाइम पे। कवर क्रॉपिंग। कवर क्रॉपिंग में हम ऐसे प्लांट्स को ग्रो करते हैं फील्ड में जो कवर करे सॉइल को पूरे तरीके से अच्छे से, टू मैनेज इट्स सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल क्वालिटी, वाटर, एक्सेट्रा। The fifth one is traditional organic farming. ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग में जनरली हम ऑर्गेनिक मैन्योर, कंपोस्ट का यूज़ करते हैं, बोन मील का यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारी सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहे और ग्रो करे हमारे क्रॉप ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से बिना किसी केमिकल यूज़ के। द सिक्स्थ वन इज़ इंटीग्रेटेड क्रॉप एनिमल फार्मिंग. So it is a form of mixed production that utilizes crops, livestock, etc. ये एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सिस्टम है जो इंटीग्रेट करता है क्रॉप प्रोडक्शन को, फिश, लाइवस्टॉक एक साथ, जिससे कि एक दूसरे को बेनिफिट्स प्रोवाइड होते रहे। अब हम देखेंगे पास्ट एंड प्रेजेंट स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स इन सोसाइटी। पास्ट स्टेटस पीरियड अर्लियर देन 1000 BC. सो 1000 BC के अप्रॉक्स पहले के लोग हंटिंग करते थे, जानवरों को शिकार करते थे, गैदरिंग करते थे। 7500 BC के वक्त कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स फिर लोग करने लगे, जैसे कि वीट, बार्ली। एंड 3400 BC उस वक्त व्हील इन्वेंट हुआ था। 3000 BC ब्रोंज का इस्तेमाल होने लगा फॉर मेकिंग टूल्स जो हमारे फील्ड पे काम आते हैं। 2900 BC प्लग का इन्वेंशन हुआ, इरिगेटेड फार्मिंग सिस्टम स्टार्ट हुई। 2300 BC कल्टीवेशन ऑफ चिकपी, कॉटन, मस्टर्ड। 1600 AD introduction of several crops to India, that is potato, tapioca, tomato, chilies, pineapple, groundnut, tobacco, rubber, American cotton. अब हम देखेंगे प्रेजेंट स्टेटस। 1866 में जॉर्ज मेंडल ने डिस्कवर किया था लॉज ऑफ हेरिडिटरी। 1876 में चार्ल्स डार्विन ने पब्लिश करा था द रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन क्रॉस एंड सेल्फ फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। इन 1898 थॉमस माल्थुस ने प्रपोज करा था अपनी थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं माल्थुसियन थ्योरी। इन्होंने अपने माल्थुसियन थ्योरी में ये बताया था कि एक बैलेंस बना होना चाहिए बिटवीन द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड द फूड सप्लाई, जिससे कि पॉजिटिव चेक्स आते रहें और फूड सप्लाई की कमी ना हो एज अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। इन 1905 ब्लैकमैन proposed theory of optima and limiting factors. In 1909, Michel Leach discovered the law of diminishing returns. एंड अब 1929 में हम देखें तो विलकॉक्स ने प्रपोज करा था इनवर्स यील्ड नाइट्रोजन लॉ का। इन 1936 मैसी ने प्रपोज करा था द थ्योरी ऑफ मैकी पॉवर्टी एडजस्टमेंट। सो इस लेक्चर को आज यहीं एंड करते हैं। थैंक यू। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर द मोर अपडेट्स। स्टे कनेक्टेड।